जरा सोचिए, जिसने 150 साल जीने का सपना देखा लेकिन सिर्फ 50 साल की उम्र में दुनिया छोड़ गया। 25 जून 2009 दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार की मौत की खबर आई और कुछ ही मिनटों में करोड़ों लोग इंटरनेट पर सिर्फ एक नाम खोज रहे थे, माइकल जैक्सन। अचानक इतना ज़्यादा ट्रैफिक आया कि कई बड़ी वेबसाइटें और ऑनलाइन सेवाएं क्रैश हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था, जिस इंसान के बारे में कहा जाता था कि वह अपनी सेहत पर करोड़ों रुपए खर्च करता था, जिसकी देखभाल के लिए डॉक्टरों की टीम रहती थी, जो लंबी उम्र जीना चाहता था, वह सिर्फ 50 साल की उम्र में कैसे चला गया। 29 अगस्त 1958 को अमेरिका के इंडियाना राज्य के गेरी शहर में एक अश्वेत परिवार में माइकल जोसेफ जैक्सन का जन्म हुआ। बचपन से ही उनकी गायकी ने सबको चौंका दिया, लेकिन उनके पिता का कठोर अनुशासन उनकी जिंदगी का हिस्सा था। यही संघर्ष आगे चलकर उन्हें दुनिया का किंग ऑफ पॉप बना गया। उनके एल्बम, उनके डांस और उनका मशहूर मूनवॉक पूरी दुनिया की पहचान बन गए। समय बीतने के साथ लोगों ने उनके चेहरे और त्वचा को बड़ा बदलाव देखा। जो माइकल जन्म से अश्वेत थे, वे धीरे धीरे गोरे दिखाई देने लगे। दुनिया में तरह तरह की अफवाहें फैल गई, लेकिन माइकल ने खुद बताया था कि उन्हें विटिलिगो नाम की त्वचा की बीमारी थी, जिसमें शरीर का प्राकृतिक रंग धीरे धीरे खत्म होने लगता है। उन्होंने कुछ कॉस्मेटिक सर्जरी भी कराई थी, लेकिन त्वचा का रंग बदलने की एक बड़ी वजह यही बीमारी थी। अपनी सेहत को लेकर माइकल बेहद सतर्क थे। उनके लिए निजी डॉक्टर, नर्स और सुरक्षा कर्मचारी हमेशा मौजूद रहते थे। उनके खान पान पर विशेष ध्यान दिया जाता था। पानी और भोजन की गुणवत्ता पर निगरानी रखी जाती थी। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किए जाते थे और उनके सोने जागने का भी खास कार्यक्रम बनाया जाता था। कई रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि वे लंबी उम्र पाने के लिए अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का सहारा लेते थे, लेकिन यह दावा कि उन्होंने एक 150 साल जीने की पूरी व्यवस्था कर रखी थी, कभी प्रमाणित नहीं हुआ। विडंबना देखिए, जिस इंसान की सेहत पर इतनी निगरानी रखी जाती थी, वही कई वर्षों से गंभीर अनिद्रा यानी नींद न आने की समस्या से जूझ रहा था। आखिरकार उनके निजी चिकित्सक डॉक्टर कॉनराड मरे उन्हें नींद दिलाने के लिए शक्तिशाली एनेस्थेटिक दवा प्रोपोफॉल देने लगे। 25 जून 2009 की सुबह यही दवा उनके जानलेवा साबित हुई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। बाद में अदालत ने डॉक्टर कॉनराड मरे को चिकित्सकीय लापरवाही का दोषी ठहराया। माइकल जैक्सन की मौत ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया, लेकिन उनकी कला आज भी जीवित है। उनकी आवाज़, उनकी मूनवॉक और उनका संगीत आने वाली पीढ़ियों तक लोगों को प्रेरित करता रहेगा। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि इंसान कितने साल जीने की तैयारी करता है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वह अपने जीते जी दुनिया पर कितना गहरा असर छोड़कर जाता है।